नमस्कार प्यारे बच्चों। आज जो है नेक्स्ट लेक्चर बना रहा हूँ ट्रिगोमेट्री का, बेसिक ट्रिगोमेट्री का। लास्ट क्लास में हमने एंगल का वैल्यू निकालने के लिए थोड़ा सा हम सीखे थे, या उसको बोले थे हमको याद करके आने के लिए, याद कर लेने के लिए। सही है। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, या 37 डिग्री, या 53 डिग्री, इस टाइप के एंगल्स निकालने के लिए मैंने सिखाया था। साइन 50 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, टेन 53 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, ये सब चीज़ हम निकालने के लिए सिखाए थे। आज का लेक्चर्स में हम देखने वाले हैं, जो मान लीजिए आपको पूछ दिया जाए जो 120 डिग्री का वैल्यू कितना होगा, साइन 120 का, कॉस 120 डिग्री का, या 150 डिग्री का वैल्यू कितना होगा, कैसे निकालेंगे ये। एक्चुअली में हम सारे वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे अभी, और ये ट्रिगोमेट्री के अंदर उतना वैल्यू नहीं निकालते, कुछ कुछ वैल्यू निकाल पाते हैं। जैसे कि आप मान लीजिए 9 जो भी है कोऑर्डिनेट एक्सिस, जैसे मैं बता रहा हूँ यहाँ पे। सपोज मान लीजिए हम क्या करते हैं, जो आप जो है यहाँ पे दो लाइंस लेते हैं, एक लेते हैं वाई एक्सिस और एक लेते हैं एक्स एक्सिस। वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस, यहाँ पर थोड़ा सा हमको ये समझ करके थोड़ा सा रटने वाली बात हो जाती है। थोड़ा सा ये पढ़ लेंगे तो हम ट्रिगोमेट्री का ओरिजिनल मीनिंग समझ पाएंगे। मैंने बताया था जो साइन थीटा का मतलब होता है P/H, लेकिन ओरिजिनल डेफिनेशन उसका कुछ और ही होता है। ओरिजिनल डेफिनेशन होता है वाई कोऑर्डिनेट अपॉन रेडियस। ये वाई कोऑर्डिनेट क्या है, रेडियस क्या है, तो इसको पढ़ने के बाद वो चीज़ समझ में आएगा जो मैं क्या बोल रहा हूँ। फिलहाल अभी जो है बेसिक में बात करते हैं। तो जो एक हॉरिजॉन्टल लाइन इसको मानते हैं एक्स एक्सिस को, और वाई एक्सिस को वर्टिकल लाइन, यहाँ पर इस फिगर में हम मानते हैं। जो हॉरिजॉन्टल लाइन का पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन जो होती है, वहाँ से हम स्टार्ट करते हैं एंगल। जैसे यहाँ से मैं बात करूँ, ये यहाँ से ऐसे बात करूँ, यहाँ पे ये, तो ये पॉजिटिव मानते हैं, यानी कि ये रेफरेंस लाइन है। ये क्या है, रेफरेंस लाइन है, रेफरेंस लाइन है ये रेफरेंस एक्स एक्सिस का पॉजिटिव एक्स एक्सिस का जो है वो क्या है, रेफरेंस। वहाँ से हम जीरो मानते हैं। अगर कोई भी चीज़ आप लिखते हैं तो एक रेफरेंस ले, जैसे आप बोलेंगे कि ये 10 मीटर हाइट है, तो कहीं ना कहीं आप तो जीरो माने होंगे, तब तो ये 10 मीटर हाइट है। अदरवाइज आप 10 मीटर हाइट है इसको थोड़ी बोल सकते हैं। ये कहाँ से 10 मीटर हाइट है, ये कुएँ के अंदर से तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है। ये चंद्रमा से 10 मीटर हाइट तो नहीं है, ये नहीं बोल सकते। ये बोलना पड़ता है जो आप एक रेफरेंस लाइन लेते हैं जहाँ पर आप जीरो मेजर मानते हैं और उसके बाद 10 मीटर ऐड करते हैं। सही है ना। तो उसी तरह से एंगल में भी एक रेफरेंस लाइन लेते हैं। तो यहाँ पर पॉजिटिव एक्स एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो है लेते हैं, मेजर करते हैं, और जहाँ पर एक्स एक्सिस पॉजिटिव एक्स एक्सिस वहाँ पर जीरो मानते हैं। तो यहाँ पर हम क्या मानते हैं, यहाँ पर 0 डिग्री मानते हैं, और यहाँ पर 90 डिग्री, ये कितना मानते हैं, यहाँ पर 180 डिग्री है। ये बात थोड़ा सा हम देख ले। और यहाँ पर 270 डिग्री, और फिर यहाँ पर 360 डिग्री यहाँ पर वापस। यानी कि आप यहाँ तक घूमते हैं एक बार, यहाँ पर घूमते हैं तो ये 90 डिग्री हो गए, और टोटल यहाँ तक घूम लेते हैं आप एक बार, तो ये कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो गया। और फिर एक बार घूम लेते हैं यहाँ तक, तो ये हो जाएगा 270 डिग्री और 360 डिग्री। इसी तरह से बार बार घूमते जाइए। ऐसा ही हो सकता है ना, एक चक्कर लगाएं तो आपको पता है एक चक्कर में टोटल कितना एंगल्स मेजर करता है, 360 डिग्री ऐसे मेजर करते हैं। लेकिन दूसरे चक्कर में आप करते 2 चक्कर लगाए, 3 चक्कर लगाए, 4 चक्कर लगाते जाइए, तो एंगल्स वैसे ऐसे बढ़ते जाएगा। ठीक है, ये बेसिक बात है। और थोड़ा अच्छे से पढ़ने के लिए इस बेसिक को आपको आना चाहिए, तो अच्छे से आप पढ़ पाएंगे। ठीक ना। हमें बेसिक से ही मतलब है फिजिक्स के अंदर। मैथमेटिक्स अगर एडवांस के लेवल के पढ़ते हैं तो उसमें हमको सही समझ में आता है जो माइनस क्यों लेते हैं, प्लस क्यों लेते हैं, ये सारे चीज़ उसमें रीजन समझ में आता है। तो फिलहाल बेसिक बातें हम पढ़ते हैं। क्या बेसिक बात है, जो आपको जो है ना, जो भी एंगल्स मेजर करें, जैसे कि 120 डिग्री है तो 120 को आप क्या लिख सकते हो, 90 + 30 लिख सकते हो, या 180 - 60 लिख सकते हो। यानी कि या तो आप वर्टिकल लाइन पर जो भी एंगल्स आ रहा है, या हॉरिजॉन्टल लाइन पर जो भी एंगल्स आ रहा है, हॉरिजॉन्टल लाइन पर जो एंगल्स आ रहा है, या वर्टिकल लाइंस पर जो एंगल्स आ रहा है, मतलब इसका क्या मतलब है सर, तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साइड में या निगेटिव एक्स एक्सिस साइड में जो हॉरिजॉन्टल लाइन पर जो एंगल्स आ रहा है, या ऊपर में देखिए वाई एक्सिस पे पॉजिटिव वाई एक्सिस के डायरेक्शन में, पॉजिटिव वाई एक्सिस के डायरेक्शन में ऊपर में जो एंगल्स आ रहा है या नीचे में जो एंगल्स आ रहा है, उसमें जोड़ के या घटा के जो भी आएगा वैल्यू, उसको हम निकाल पाएंगे। सारा वैल्यू को हम नहीं निकालते यहाँ पे। ठीक ना, इसके लिए कैलकुलस चाहिए।
ठीक ना। तो अभी हम कैलकुलस पढ़े नहीं है, और हाँ आपके सिलेबस में अभी कैलकुलस है ही नहीं, उतना ज़रूरत फिजिक्स में है ही नहीं। तो अभी हम क्या करते हैं, कहने का क्या मतलब है, जो आपको बेसिकली आपको जो है ना ये पता होना चाहिए, जो एक चक्कर में कितना डिग्री होता है, 360 डिग्री। कितना डिग्री होता है, 360। फॉर एग्जांपल इसे बात करूं यहाँ पे, यहाँ पे ये आ गई, यहाँ से चली थी, यहाँ पर आ गए, ऐसे होते हुए ऐसे होते थे यहाँ पे। तो ये हो जाएगा 360 डिग्री। कितना हो जाएगा, पहले तो 0 डिग्री था, 0 डिग्री और 360 डिग्री, या 720 डिग्री। इसी टाइप से आप यहाँ पर लिख सकते, चक्कर बाय चक्कर चल लगाते जाइए। ये थोड़ा सा याद रहे तो ज़्यादा आसानी से आपको क्वेश्चन बन सकता है, और क्वेश्चन भी बन सकता है और आंसर भी आसानी से बन सकता है। तो थोड़ा सा ये देख लीजिए, यहाँ पर ट्रिक टेक्निक समझ लीजिए। जीवन ट्रिक टेक्निक पर चलती नहीं है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा चलती है, और ये अगर आपको आता है तो ही आपका हायर मेथड जो है ये कैसे क्यों है समझ में आएगा मैथमेटिक्स में। तो फिलहाल इसको देख लीजिए, छोटे छोटे बुक्स में यही लिखा रहा था जनरली, ठीक ना। तो ये इस मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन पर पॉजिटिव एक्स की तरफ जो लिखे हैं 0 डिग्री आता है, वहाँ पर 360 डिग्री आता है, और 720 डिग्री आता है। ऊपर वाले में देखिए यहाँ पर 90 डिग्री आता है, पहली बार एक बार रोटेट करते थे 90 डिग्री, फिर कितना होता है 360 में 90 ऐड कीजिए, 360 में 90 अगर ऐड करते हैं तो 450 होता है। कितना होता है, 450 डिग्री, इस टाइप से। और हॉरिजॉन्टल लाइन के जो हॉरिजॉन्टल लाइन के निगेटिव एक्स की तरफ जब देखिए तो यहाँ पर पहला तो 180 डिग्री आता है, फिर कितना आता है, आप क्या कहते हैं 440 में जो है ना 90 ऐड कर लीजिए, तो आपको कितना आ जाएगा, ये 540। कितना आ जाएगा, 540 डिग्री, 540 डिग्री आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 540 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। और नीचे में कितना, तो 270 डिग्री। पहले तो 270 डिग्री आता है, देन कितना आता है 270 में आप क्या कहते हैं 270 है ना। तो ऐसा कीजिए आप जो है ना 440 में जो है ना 90 ऐड कर लीजिए। तो 440 में 90 अगर ऐड करते हैं तो आपको कितना आ जाएगा, 440 में अगर 90 ऐड करते हैं तो ये हो जाएगा 630। कितना हो जाएगा, 630। कितना हो जाएगा, 630। ये इतना बात हमको थोड़ा सा याद रहे, एक दो वैल्यू तो याद रहेगा। यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइन पर वैल्यू याद रहे लेफ्ट और राइट साइड, वर्टिकल लाइन पर वैल्यू याद रहे ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ। कुछ वैल्यू हमको याद रहना चाहिए, यहाँ पर कौन कौन एंगल्स हो सकता है, तो हम क्वेश्चन भी बना देंगे और आंसर भी हमको इजीली सॉल्व करने का तरीका मैं बता देता हूँ कैसे होता है। जैसे बात करें तो 120 डिग्री आपको वैल्यू निकालने के लिए बोलेगा, तो आपको 120 डिग्री का वैल्यू तो याद रखे नहीं है, तो थोड़ा सा माथा लगाएंगे तो आ जाएगा। उसको लिख लेंगे, कैसे लिखेंगे अभी मैं थोड़ा सा समझाता हूँ, फिर आपको समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा और देखिए, एक और पॉइंट नोट करने की वाली बात है, जो आप जो भी हॉरिजॉन्टल लाइन पर लिखे हैं, क्या लिखे हॉरिजॉन्टल लाइन पर, यहाँ पर लिखे हैं ओरिजिन है, यहाँ पर निगेटिव एक्सिस, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ लिखे 0 डिग्री, 360 डिग्री और 720 डिग्री लिखे हैं। यहाँ पर लिखे हैं 180 डिग्री और कितना 540 डिग्री। कितना लिखे, 540 डिग्री लिखे हैं। उसी तरह से वर्टिकल लाइन पर आप देखिए ज़रा सा, उस पर कैसा लिखे हैं, वर्टिकल लाइन पर आपने लिखा है थोड़ा सा कुछ वैल्यू लिखे हैं, 2-3 वैल्यू लिखे हैं। वो क्या लिखे हैं, यहाँ पर पहला तो 90 डिग्री आएगा, दूसरा कितना आया था 450 डिग्री आया था, 450 डिग्री आया था। कितना आया था, 450 डिग्री आया था। और यहाँ पर 270 डिग्री आया था और 630 डिग्री आया था। ये बात हमको याद रहे तो ज़्यादा बेहतर है। सॉरी, इसको थोड़ा सा मैं देख लूँ। यहाँ पर मतलब मैं बात कर रहा हूँ वर्टिकल लाइन पर, तो वर्टिकल लाइन पर 90 डिग्री और कितना आया था 450 डिग्री आया था वर्टिकल लाइन पर। यहाँ पर कितना 270 डिग्री और कितना आया था 630 डिग्री आया था। यही तो ओरिजिन है, और दोनों का आपस में कट करते हैं तो एक कार्टेशियन प्लेन बन जाता है इस टाइप से। तो ऊपर नीचे सारा चीज़ समझ में आ रहा है। एक होता है खड़ी लाइन और पड़ी लाइन, ऐसे जनरली यूज करते हैं, लेकिन जनरली आप हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन से आप नाम ले तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अब क्या करते हैं, हम थोड़ा सा एक चीज़ और समझते हैं। तो अगर ये वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो हॉरिजॉन्टल लाइन में जो कहानी है, थोड़ा सा हॉरिजॉन्टल लाइन में जो कहानी है, हॉरिजॉन्टल लाइन में क्या कहानी है, जो आप जो है इस बात को याद रखें। जब हॉरिजॉन्टल लाइन की बात होगी
तो कोई भी रेशियो अगर साइन है तो वो क्या हो जाएगा, साइन ही रहना है, सही है ना। साइन है तो साइन ही रहेगा, कॉस रहे तो कॉस ही रहेगा, टेन रहे तो टेन ही रहेगा, सही ना। और क्या है, कोसेक, कोसेक है तो कोसेक ही रहने वाला है, सेक है तो सेक ही लेना है, और कॉट है तो कॉट ही लेना है, ठीक है। ये क्या लिख रहा हूँ, एक दो एग्जाम्पल करने के बाद इजीली समझ में आएगा। मतलब सेम टू सेम जो भी रेशियो है वो सेम टू सेम होना, साइन है तो साइन ही रहेगा, कॉस रहेगा तो कॉस ही रहेगा, ठीक है। किस लाइन पर, हॉरिजॉन्टल लाइन पर। और वर्टिकल लाइन की बात करें तो वर्टिकल लाइन पर ऐसा है, वर्टिकल लाइन पर जो अगर आप साइन है तो ये हो जाएगा कॉस, और कॉस है तो इसका हो जाएगा साइन, ये बात याद रहे। तो क्या होता है वर्टिकल लाइन पर, वर्टिकल लाइन पर जब भी कंपेयर करेंगे, क्या कंपेयर करेंगे थोड़ा समझ में आएगा, धीरे धीरे आप लेक्चर सुनते जाइए। तो साइन अगर रहेगा तो कॉस हो जाएगा, कॉस है तो क्या हो जाएगा, साइन। टेन है तो ये कॉट हो जाएगा, टेन है तो क्या हो जाएगा, कॉट हो जाएगा, कॉट है तो टेन हो जाएगा। कोसेक है तो ये सेक हो जाएगा, सेक है तो कोसेक हो जाएगा। ये बात हमें याद रखनी है। किस लाइन पर, एक हॉरिजॉन्टल लाइन पे और एक वर्टिकल लाइन पे। हॉरिजॉन्टल लाइन पर सेम टू सेम रहना है, साइन साइन, कॉस कॉस, टेन टेन, सारा चीज़ 6 रेशियो जो है वही सेम टू सेम। और वर्टिकल लाइन पर जो भी है वो रेशियो क्या होता है, चेंज हो जाता है, फॉर्म चेंज होता है। जैसे साइन का है तो कॉस हो जाएगा, कॉस है तो साइन, उल्टा उसका उल्टा। टेन रहेगा तो कॉट हो जाएगा, कॉट हो जाएगा तो टेन हो जाएगा। कोसेक रहेगा तो सेक हो जाएगा, सेक रहेगा तो कोसेक हो जाएगा। ये बात हमको याद रहे। अब क्या करते हैं इसमें थोड़ी सी बात, थोड़ा सा और जो आपको ये भी याद रखना है, जो फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, ये भी बात याद रखने के विषय है, जो आप देख लीजिए। ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं सेकंड क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट, सही है। फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ। फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर जो होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर होता है ऑल पॉजिटिव होता है। ऑल क्या होता है, ऑल पॉजिटिव, मतलब जितने भी 6 रेशियोज है, 6 रेशियोज का 6 फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होता है। और सेकेंड में साइन थीटा और साइन, क्या लिखते हैं, साइन लिखते हैं, साइन कोसेक, ये दोनों क्या होता है, पॉजिटिव होता है। बाकी बात जो है क्या, निगेटिव होता है। इसमें टेन और कॉट, ये क्या होता है, आपस में पॉजिटिव होता है। और इसमें कॉस और सेक, ये दोनों पॉजिटिव होता है। फर्स्ट सेकेंड थर्ड, फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ सब में दिखा दी। मतलब कि इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, ऑल स्टूडेंट टू कॉलेज, ऑल स्टूडेंट टू कॉलेज, इसको ऐसे भी याद है। मतलब ऑल मतलब सभी, स्टूडेंट मतलब एस साइन और उसका अपोजिट, टू मतलब 10, टू मतलब 10, 10 और उसका अपोजिट, और सी मतलब कॉलेज, कॉलेज मतलब सी मतलब कॉस और उसका अपोजिट, ये सारे पॉजिटिव रहता है। जो भी वैल्यू आपको थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा तो उसमें 10 और कॉट छोड़ के सारे चीज़ निगेटिव, बाकी बात 10 और कॉट पॉजिटिव। समझ में आ रहा है ना। ये चीज़ थोड़ा सा आप एनालाइज करना, एक एक चीज़। अब हम क्या करते हैं, थोड़ा सा एक दो एग्जाम्पल लेते हैं, वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, नेक्स्ट वीडियो में बहुत सारे एग्जाम्पल लेंगे, ठीक है। क्या है, सपोज मान लीजिए कि यहाँ पर लिखा हुआ है साइन 120 डिग्री, क्या लिखा हुआ 120 डिग्री, इसका वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले इसको लिखेंगे, आप किसी हॉरिजॉन्टल लाइन पर या वर्टिकल लाइन पर कंपेयर कर लीजिए, ठीक ना। और किस टाइप, जैसे कि साइन को आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, साइन को आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, साइन 90 + 30 लिख सकते हो, या और भी लिख सकते हो, साइन 180 - 60 डिग्री लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो, ठीक ना। आप इसको घटा कर देख लो, वही आएगा। यानी कि आपको साइन 120 का वैल्यू निकालना है। साइन 120 को ज़रा ध्यान दीजिए, 90 से ज़्यादा है और 180 से छोटा है, यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। और सेकंड क्वाड्रेंट में जो साइन क्या होता है, पॉजिटिव है, मैंने बताया है। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव, ऑल स्टूडेंट टू कॉलेज, एस फॉर साइन।
तो साइन सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, यानी साइन अगर साइन सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है तो सबसे पहले बात लिखेंगे पॉजिटिव। और आप कंपेयर करें वर्टिकल लाइन से, 90 प्लस समथिंग, 90 क्या वर्टिकल लाइन है ना ऊपर में, तो अगर वर्टिकल लाइन पर कंपेयर करते हैं तो साइन जो होता है क्या होता है, कॉस हो जाता है। तो आप लिख लीजिए यहाँ पर कॉस, और थीटा की जगह पर लिख लीजिएगा 30 डिग्री ऐसे। अब इसकी क्या वैल्यू हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाती है √3/2। √3 साइन cos 30 का वैल्यू कितना होता है, √3/2, यानी कि आपको साइन 120 का वैल्यू जो है ना √3/2 आ गया ऐसे। दूसरा तरीका जो हम लिखे नीचे और करके, इसमें ज़रा ध्यान दीजिए, इसमें क्या है, जो अगर मान लीजिए इसको लिखें साइन 180 - 60, साइन 180 - 60 लिखे हैं ना, तो आप हॉरिजॉन्टल लाइन पर कंपेयर किए, और हॉरिजॉन्टल लाइन पर क्या होता है, साइन का साइन ही रहना है। अगर साइन की बात करें, ये देखिए सेकंड क्वाड्रेंट, तो ये पहला बात तो ये पॉजिटिव होगा, यहाँ पर साइन का साइन ही रहने वाला है, और ये 30 डिग्री, तो साइन 30 का वैल्यू साइन 60 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा √3/2। आप हॉरिजॉन्टल लाइन पर कंपेयर कीजिए या वर्टिकल लाइन पर, वैल्यू वही आने वाला है। एक और एग्जांपल लेता हूँ, tan 135 डिग्री, tan 135 डिग्री है। tan 135 को क्या लिख सकते हो आप, tan 135 को लिख सकते हो tan 90 + 45, 90 + 45 लिख सकते हो, या और भी क्या लिख सकता हूँ, या क्या लिख सकता हूँ, tan क्या लिख सकते हो, tan 90 + 45 आप लिख सकते हो, सही है ना। और लिख सकते हो क्या, 180 - 45 भी तो लिख सकते हो इसको, 180 - 45 भी लिख सकते हो। और इसका जो है ना आप देखिए, पहली वाली देखिए, पहला वाला हम क्या लिखे हैं, अगर tan है, tan 135, तो tan 135 को आप वर्टिकल लाइन पर कंपेयर किए, 90 लिखे हैं ना, तो वो कंपेयर किए 90 पे। tan जो है ये सेकंड क्वार्टर में, टोटल tan 135 का वैल्यू निकालना है, और 135 का वैल्यू जो है ना 90 से ज़्यादा होती है और 180 से कम होती है, यानी कि सेकंड क्वार्टर में बात होगी। सेकंड क्वार्टर में tan जो है ना निगेटिव होते, तो आप ये निगेटिव लिख लो। और वर्टिकल लाइन पर कंपेयर करें tan का, तो tan जो है ना कॉट हो जाता है, क्या हो जाता है, कॉट हो जाता है, tan क्या हो जाता है, कॉट हो जाता है। अब 45 का 45 लीजिए, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये जो है tan cot 45 का वैल्यू होता है -√2, क्या होता है, -√2 लिखिए, माइनस का साइन हो गया। अब यहाँ पर देखिए दूसरे मेथड में क्या लिखे हैं, tan 90 - 45, तो इसको tan 90 - 45 को क्या बोल सकते हो आप, tan 90 - 45 बोल सकते हो। ये जो है ना सेकंड क्वाड्रेंट, तो पहले पॉजिटिव लिखेंगे, फिर लिखेंगे tan का, ये तो tan ही हो जाएगा क्योंकि आप हॉरिजॉन्टल लाइन को कंपेयर किए हो। अब 45 को तो 45 लिखो, ओह सॉरी इसका वैल्यू जो है ना, ये तो होता है इसका वैल्यू 1, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1, कितना हो जाएगा 1, ठीक है, क्योंकि cot 45 का वैल्यू 1 होता है, tan 45 का वैल्यू 1 होता है। तो आप इस टाइप से आप कर सकते हो, सही है। आप लोग जो है ना इसी तरह से आप एक एक वीडियो को पॉज करके नोट करते जाइए, और स्किल पॉज करके नोट कीजिए, आराम से एक एक चीज़ को समझिए। कोई भी डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उस पर फिर से वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। और अच्छे लगे तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। और वीडियो में जो क्वालिटी धीरे धीरे और बढ़ती ही जाएगी, घटने वाली नहीं है, आपको सारे वीडियो हम देंगे। एक और वीडियो मैं अब अपलोड करने वाला हूँ पैरेलल में इसके, जिसका नाम है कैलकुलस, थोड़ा सा कैलकुलस स्टार्ट करूँगा साइड से, तो कैलकुलस वाली बात भी धीरे धीरे करते जाएंगे। प्ले लिस्ट करके डालूंगा, प्ले लिस्ट में आप जो है ना सर्च करके आप आराम से उसको रीड कर सकते हैं, ठीक है। चलते हैं, थैंक यू।